तो दोस्तों ब्राजील ने इंडिया का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया और हाथ मिलाया यूरोप का मेड्स एडवांस एयर डिफेंस के साथ। लेकिन क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी थी या कुछ डिप्लोमेसी प्रेशर है? तो दोस्तों इसके पीछे का पूरा कहानी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो के साथ। और दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्राजील इंटरेस्ट दिखा रहा था इंडिया का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर। ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया एक मिड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका रेंज का बात करें तो 30 किलोमीटर तक इसका रेंज मिलता है। लेकिन ब्राजील ने इंडिया का आकाश एयर डिफेंस को छोड़ के चूज किया इताली का मेड्स यानी मीडियम एक्सटेंडेड एयर डिफेंस सिस्टम। इताली, जर्मनी और अमेरिका 3 देश मिलकर बनाया गया है। तो दोस्तों ब्राजील ने इंडिया से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम लेने के लिए मना कर दिया, जिसका एक मेन रीजन दिया है टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और मेड्स एयर डिफेंस सिस्टम दोनों का कौन सा डिफेंस सिस्टम का टेक्नोलॉजी बेहतर है। तो दोस्तों आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का बात करें, उसका टाइप का बात करें तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और मेड्स जो है मीडियम एक्सटेंडेड एयर डिफेंस सिस्टम है। और डेवलप कंट्री बात करें तो आकाश को डेवलप किया है इंडिया डीआरडीओ और भारत डायनामिक लिमिटेड, दोनों मिलके डेवलप किया गया है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को। और मेड्स का बात करें तो मेड्स तो इताली, जर्मनी और यूएसए का एक कंपनी है लॉकहेड मार्टिन, जो कि F-35 जहाज फाइटर जेट भी बनाता है। और रेंज की बात करें तो आकाश मिसाइल जो है 25 से 30 किलोमीटर तक उसका रेंज है। और ऑल्टीट्यूड का बात करें मतलब कितना हाइट तक वो जो है टारगेट को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो है 18 किमी तक कोई भी हाइट में कोई भी थ्रेट को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मेड्स का बात करें तो इसका जो रेंज है वो 100 किलोमीटर तक है। और एल्टीट्यूड का बात करें तो 20 से 21 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे कोई भी थ्रेट्स आएगा तो उसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। और कवरेज एरिया का बात करें तो यहाँ पे देखोगे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पीछे रह जाता है। तो इसके यहाँ पे कवरेज का बात करो तो देखो फ्रंट सेक्टर ही कवर कर सकता है सिर्फ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब उसका जो टर्न है वो 120 डिग्री ही ले सकता है। और यहाँ पे आप मेड्स को देखोगे तो ये 360 डिग्री टर्न कर सकता है और आगे और पीछे दोनों थ्रेड्स को वो टारगेट कर सकता है। तो एक बात क्लियर है कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से मेड्स एयर डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी में कई गुण आगे हैं। पर यहाँ पे जब कॉस्ट का बात आए तब आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही जो है सस्ता आता है और मेड्स एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही कॉस्टली है और इसका मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत ज्यादा है। तो ब्राजील इंडिया से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीद रहा है, इसका और कई सारे रीजन हो सकता है, जैसे कि देशों के साथ रिलेशनशिप डेवलपमेंट चाहता है, क्योंकि ब्राजील के अंदर जो भी ट्रेनिंग मिशन है वो सब नाटो के अलाइंड होके करते हैं, तो इसीलिए मेड्स को ज्यादा प्रेफर कर रहा है ब्राजील। और दूसरा है इताली के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, मतलब क्या है ना, अभी आप देखोगे कि ब्राजील का और इताली का जो है एरोस्पेस सेक्टर में बहुत सारे टाई अप है, तो इसके वजह से जो है वो मेड्स को चुन रहा है। और दूसरा है डिप्लोमेटिक एक कारण हो सकता है कि इताली चाहता है नेटो देशों के साथ रिलेशनशिप डेवलपमेंट करता है। नेटो देश मतलब क्या है ना, अमेरिका इसका मेन मेंबर है, तो अमेरिका के साथ जो है रिलेशनशिप डेवलपमेंट करना चाहता है ब्राजील। तो दोस्तों ये डील कैंसिल होना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक सेटबैक है, जहां पे आर्मेनिया, वियतनाम जैसा देश इस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद रहा है, वहां पे ब्राजील जो इंडिया का G20 पार्टनर है वो ये डील को कैंसिल कर रहा है। मतलब ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और दोस्तों इंडिया को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है और इंडिया के अंदर जो भी डिफेंस इक्विपमेंट बनता है उसको भी और टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जरूरत है और इंडिया को ज्वाइंट प्रोडक्शन में ध्यान देना चाहिए, तब जाके इंडिया फिर से ग्लोबल डिफेंस मार्केट में स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकता है। आपको क्या लगता है, ब्राजील का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को रिजेक्ट करना सही है या गलत है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।